हेलो दोस्तों, ब्रेन चार्जर आप सभी का वेलकम करता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं, हमारे सोच विचार हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा था जिसका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। सभी लोग खुशहाली से रहते थे। उस राजा की एक बात ये थी, उसकी एक टांग नहीं थी, वो पैर से लगड़ा था, और उसकी एक आँख नहीं थी, आँख से काना था। उसके बाद भी लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काफ़ी खुशहाल साम्राज्य था उसका। एक दिन वो राजा अपने महल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी निगाह दीवार पर पड़ती है, जहाँ पर उसके पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, वो मर चुके थे। उसको देखने के बाद राजा रुक जाता है और सोचता है, एक दिन मेरी तस्वीर भी यहीं पर लगेगी, और जब भी मेरे उत्तराधिकारी यहाँ से गुजरेंगे तो वो मुझे याद करेंगे। लेकिन राजा की एक दुविधा ये भी थी, उसको लग रहा था कि उसका चित्र कैसा बनेगा, चित्र कैसा लगेगा, क्योंकि उसका एक पैर लंगड़ा था और आँख नहीं थी। उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा दुविधा में था। वो दूसरे दिन सभा में ऐलान करता है कि वो अपना चित्र बनाना चाहता है। उस सभा में बहुत बड़े बड़े चित्रकार उपस्थित होते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे चित्र बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे चित्र बनाए थे। अब राजा कहता है, जो भी मेरा चित्र बनाएगा उसको इनाम में बहुत सारी धन दौलत दी जाएगी, और अगर मेरा चित्र खराब बना तो हो सकता है आपको सज़ा भी दे दी जाए। तो सज़ा के डर से कोई भी आसानी से राजा का चित्र बनाने के लिए तैयार नहीं होता। उनमें से एक आता है, वो कोई ना कोई बहाना लगाकर निकल जाता है। ऐसे ही बारी बारी से सभी कोई ना कोई बहाना ढूंढकर निकल जाते हैं। वो राजा का चित्र नहीं बनाते। आखिर में एक नौजवान लड़का बचता है। राजा उससे पूछता है, क्या तुम चित्र बनाओगे? वो हामी भर देता है, और राजा भी उसे चित्र बनाने की आज्ञा दे देता है। अब उस नौजवान लड़के ने राजा का चित्र बनाने की हामी तो भर ली थी, लेकिन उसको भी डर लग रहा था। लेकिन वो सोचता है, सोचने के बाद फिर वो चित्र बना देता है। बनाने के बाद अब वो टाइम आता है जब उस चित्र को दिखाया जाता है। सभा लगाई जाती है। सभा में वो चित्रकार भी थे जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से मना कर दिया था। मतलब कोई ना कोई बहाना लगाकर वहाँ से निकल गए थे जिन्होंने चित्र नहीं बनाया था, और बाकी सारे मंत्री वगैरह सभी बैठे हुए थे। राजा भी था। वो लड़का वो चित्र उस राजा के सामने लाया जाता है। राजा उस चित्र को देखता है, और राजा के साथ साथ सभी लोग उस चित्र को देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो चित्र यकीनन काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। सभी लोग उस चित्र की तारीफ़ करते हैं। वो बाकी के चित्रकार भी ये सब देख रहे थे। वो चित्र ऐसा था, राजा उसमें घोड़े पर बैठा हुआ था। जिस पैर से वो लंगड़ा था वो घोड़े के दूसरी तरफ था, जो चित्र में नहीं दिखाई दे रहा था, और वो एक हाथ से तीर चला रहा था। अपनी एक आँख बंद कर रखी थी, जिसकी वजह से उसकी आँख नहीं होना कभी पता नहीं चल रहा था। उस लड़के को राजा अपना मंत्री बना देता है, और उसको खूब सारा सम्मान दिया जाता है। अगर वो लड़का भी उन बाकी के चित्रकारों की तरह सोचता, डर में सोचता, तो वो यकीनन वो चित्र नहीं बना पाता। हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है, जब पे हम बहुत बार भीड़ के साथ सोचते हैं, और ऐसा अक्सर ही होता है। जो भी कोई अनोखी चीज़ होती है वो इसलिए अनोखी होती है क्योंकि लोग उसे दूसरे तरीके से सोचते हैं, भीड़ की तरह नहीं सोचते। इसीलिए कहते हैं, आपको भीड़ के साथ नहीं सोचना चाहिए, आपको भीड़ से हटकर सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि भीड़ सही हो फिर भी आप बेवजह उसके विपरीत सोचें। हाँ, हो सकता है कभी कभी भीड़ सही भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं। आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि सभी ऐसा सोच रहे थे यही होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस यहीं तक। अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी आपका धन्यवाद। थैंक यू दिल से। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो।